सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए, ये गर्दनीबाग का धरना स्थल है और यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। वो भी किस मांग को लेकर के? परीक्षा को लेकर के। परीक्षा ही नहीं हो रही है 5 सालों से, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा उठा क्यों, इसको लेकर के क्या व्यवस्था है और क्यों नहीं हो रही है परीक्षा, हम इन्हीं से जानते हैं किस लिए आप लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। जी, हमारा बैठने का रीज़न यह है सर, आज एक नया चेहरा पे यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे। हम कई दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष का जो यह मुहिम है हमारा लगातार 14 जून से चलता आ रहा है। और 14 जून से बस एक डिमांड है, न हम लोग वैकेंसी का डिमांड कर रहे हैं, न कोई बहाली का जिक्र किए हैं। जब कोई भी वैकेंसी होती है तो उसका एक नियमावली क्या है कि एक परीक्षा होनी चाहिए। तो हमें बस सरकार यह बता दे कि आप जो 7वें चरण का प्रक्रिया आयोजित कराने जा रहे हैं उसमें क्या है, मापदंड मुझे बता दीजिए। कोई मापदंड नहीं इनका है। विदाउट मापदंड, बिना परीक्षा कराए हुए आप वैकेंसी कराते हैं, जो कि सरासर गलत है। विदित हो कि 5 वर्षों से हमारा पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। 2017 के बाद बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए होती है, वह से भी हम लोग वंचित हैं। उसके बाद अगर 22 की वैकेंसी आ रही है तो 22 में ना तो सीटेट है ना तो बीटेट है। तो मुझे यह बता दीजिए कि आपका मापदंड क्या है, क्या पैमाना है। अच्छा, आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो सीटेट या बीटेट दोनों में से कोई एक परीक्षा हो जाएगी तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए हम लोग एक पात्रता परीक्षा का डिमांड कर रहे हैं। मानते हैं कि अगर जो सरकार जो अभी रिसेंटली नहीं कराने में सक्षम है तो एक सीटेट कराए, लेकिन हमें यह कहना है कि जब आपका आरटी एक्ट कहता है, वहाँ पे दिखा सकते हैं कैमरे, कि एक्ट 9 जो कहता है द टीईटी विल कंडक्ट वंस एवरी ईयर बाय प्रोफेशनल एजुकेशन बॉडीज अपॉइंटेड द स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बट सेपरेटली। तो इसका कहने का मतलब यह है सर कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन वो अपना अपना एग्जाम कराए। तो जब वो अपना अपना एग्जाम कराती है तो आप हमें बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा से कैसे वंचित कर सकते हैं? आप हमें जो हमारी राज्य की पात्रता परीक्षा है पहले आप उसे तो कराइए। ठीक है, आपने आपका मापदंड सीटेट भी है तो कराइए सीटेट भी, लेकिन एक ये भी सवाल है कि सीटेट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं या फिर बीटेट को? क्योंकि बीटेट तो राज्य स्तर की परीक्षाएं होती है और आप लोग बिहार से पढ़े हैं, स्थानीय भाषाओं के कुछ जानकार हैं, तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा या सीटेट? देखिए, सबसे पहली बात अगर की जाए तो हम बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो जब हम बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक हुए हैं, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो बीसीएफ के अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए। अगर हम बीसीएफ के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हो तो बीसीएफ के हिसाब से हमारा परीक्षा भी हो। इसका फायदा यह होता है कि हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, वज्रिका है, ये सब सारी भाषाओं का जो समावेश है वो हमारे बिहार टेट में ही है, ना कि सीटेट में है। सीटेट में इसे बाहर किया जाता है। सीटेट में न तो हमारा मैथिली है, ना हमारा भोजपुरी है, ना हमारा अंगिका है, ना हमारा वज्रिका है। तो इन सारे तमाम भाषाओं का क्या आप अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं? अगर अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं तभी ना आपका मांगो सही हो पाएगा। तो सरकार से यह डिमांड है कि जब हम बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बने तो आप बिहार टेट करवाइए। तो बिहार टेट जब होगा तब स्थानीय स्तर के जो भाषाएं हैं वो बची हुई रहेंगी, ऐसा संभव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, यह देश, यह सरकार संविधान से चलती है या किस चीज़ से चलती है पता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए या होगी कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को दर्जा दिया गया है। फिर भी ये सरकार मैथिली भाषा को सीटेट में प्राथमिकता नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? ये प्राथमिकताएं बिहार की विभिन्न बोलियां, विभिन्न भाषाएं बिहार टेट के माध्यम से ही संभव है। हम बिहार के राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी बोलियां विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न जिलों में अलग अलग हैं और हम आज दुनिया भर के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया है कि बच्चों का शैक्षणिक विकास तभी संभव है जब वह मातृभाषा में पढ़ेगा। और आप ये बात बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को समझ में नहीं आ रही है। यदि समझ में आती तो वो अपना काम ठीक तरह से करती, और बिहार की जो विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं,
उनको प्राथमिकता देती। अच्छा, ये जब समझ में नहीं आ रही तो दरभंगा में भी आप लोग घेराव किए थे पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का, तो वहां पर क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? देखिए, आश्वासन की अगर बात आती है तो आश्वासन सब जगह एक ही होता है। आश्वासन का पैमाना चेंज नहीं होता, चाहे वो दरभंगा हो चाहे वो पटना हो। तो पटना विश्वविद्यालय हो चाहे दरभंगा विश्वविद्यालय LNM हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय चाहे वो JNU विश्वविद्यालय क्यों ना हो, मापदंड का जो पैमाना होगा वह एक होगा, विचारधारा एक होगा, उनका सोच एक होगा, उनका समझ शक्ति एक होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री महोदय से कि आपका मंशा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप दरभंगा गए तो आपका मानसिकता चेंज हो गया? ऐसा बात नहीं है, मानसिकता उनका वही है। हाँ, हम लोग जगाने का संदेश का काम कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र में जो बैठने का अधिकार है वो हम लोग बैठकर विरोध जता रहे हैं। अगर आपको सुनना है तो सुनिए, क्योंकि अगर आप सिंहासन पे हैं तो वो भी काम हम ही लोग ने किया है। आज आप लोग भले हमें रोड पे बिठा दिए हैं, लेकिन सिंहासन पर भी बैठाने का काम हम ही लोग ने किया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार जो है ना, ये हवा देखकर बात करती है। उस दिन हम लोग दरभंगा में शिक्षा मंत्री को मुंह पर कालिक पोतने वाले थे। हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शिक्षा मंत्री हम लोगों के डर से, भय से, जाने में या अनजाने में ये कह दिए कि हम बीटेक कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये मौखिक आश्वासन था। महोदय साहब, ये अपनी बानी अपने तक रखिए, मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए, और लिखित आश्वासन दीजिए और हम लोग अपना अध्ययन अध्यापन करने का काम करेंगे। ठीक है। तो आप सुन रहे थे बीटेट के को परीक्षा जो बीटेट की जो होनी चाहिए उसको करवाने को लेकर के ये लोग धरना दे रहे हैं, और लगभग 5 सालों से परीक्षाएं नहीं हुई है, और 3 ऐसे सत्र के छात्र हैं, लगभग 5 लाख की संख्या में ये लोग हैं, और ये लोग बीटेट या सीटेट दोनों में से कोई एक करवाने की मांग कर रहे हैं, और इनकी मांग जायज़ है। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।